नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। दोस्तों 2025 में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। न जाने कितने पन्ने और पलटे जाएंगे। लेकिन सबसे मुश्किल में अगर कोई व्यक्ति आज हिंदुस्तान में नजर आ रहा है जिसका आभा मंडल खत्म हो गया, मैजिक खत्म हो गया, मिरेकल खत्म हो गया, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। पूरी दुनिया में भद पिट चुकी है, नतमस्तक हो चुके हैं शी जिनपिंग के सामने और क्या कहते हैं कि ट्रंप के सामने। वैसे भी सुब्रमण्यम स्वामी ने तो पिछले कई इंटरव्यूज में उनकी धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं, धज्जियां। और जिन जिन चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये आदमी चाइना में क्या करने जाता था, उसके सारे वीडियो चाइना के पास हैं, अमेरिका के पास इसकी गुप्त फाइलें हैं सारी की सारी, जो उसके काले कारनामे हैं। और कई और चीज़ें, कुछ अभिनेत्रियां हैं उनके साथ भी संबंधों को लेके बहुत सारी चीज़ें मोदी जी के लिए कही जा रही हैं। और ये चीज़ें सब कहने वाला जो है एकमात्र शख्स सुब्रमण्यम स्वामी है। एक भी बीजेपी का लीडर इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि वो सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर कटाक्ष करके पूछ ले कि तेरे पास ये डेटा कहाँ से आए, तू कैसे हमारे प्रधानमंत्री का चरित्र हनन कर रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन तू रोज करता है, एक नया इंटरव्यू देके तू क्यों कर रहा है। किसी बीजेपी के नेता में इतनी हिम्मत नहीं कि सुब्रमण्यम स्वामी का मुंह से नाम भी ले ले। मैं आपको बताऊं, इतने डरे हुए वो लोग। इसका मतलब ये है कि शायद जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं उस सच्चाई से बीजेपी के बड़े बड़े नेता वाकिफ हैं और उनको मालूम है कि भाई ये सुब्रमण्यम स्वामी पूरी सरकार को नंगा कर रहा है एकदम से, और नंगा तो कर दिया है। अब भाई साहब रही बात कि आरएसएस क्या सोच रहा है। आरएसएस को पता है कि हाँ, ये कुछ चरित्र के ऊपर कीचड़ उछलने वाली बातें हो रही हैं, तो क्या ये आरएसएस सुब्रमण्यम स्वामी के पीछे उसको कह रहा है कि तू ये कर ताकि नरेंद्र मोदी का बस्ता बांध के उसको चलता किया जाए। हो सकता है। वैसे भी आरएसएस खुश नहीं है और उसको मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहता है। सितंबर महीने में मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, तो उनसे शायद कहा जाएगा भाई चले जाओ, अब तुम्हारी इनिंग खत्म हो गई, अब देश को कोई एक नया नेता मिलने दो, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। अब ये फाइट है भागवत और मोदी के बीच में। देखिए, भागवत जिस पोस्ट पे, वहां तो उम्र का कोई तकाजा है नहीं, वो तो मृत्यु तक रहते हैं वहां पर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोदी क्या रह पाएंगे, मोदी क्या रजिस्ट कर पाएंगे। अगर आप देखो तो पिछले कई महीनों से मोदी बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए। आरएसएस ने उनको चुनाव नहीं करने दिया, उनको परमिशन नहीं दी कि तुम ये भाई ये करो। मुझे लगता है कि ये जो आरएसएस का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इस समय हो चुका है, और आरएसएस को यह भी महसूस हो गया कि हर गुजरते दिन के साथ मोदी जो है शी जिनपिंग के सामने और ट्रंप के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और अपने आभा मंडल खो चुके हैं। ऐसे में आरएसएस के एजेंडा को और बीजेपी के एजेंडा को मोदी अब अपने कंधों पर नहीं ले जा सकते। उनका वो सारा मेन ईरा जो था, गोल्डन ईरा, खत्म हो चुका है। अच्छा यह होगा कि उनसे कहा जाए कि अब तुम खुद ही निकल जाओ, वरना हम प्रधानमंत्री खुद ही चेंज कर लेंगे। ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जो आरएसएस को भाव नहीं देते हैं, वो शायद आरएसएस का कहना ना माने, लेकिन आरएसएस अधिक पावरफुल है और कभी भी सरकार के अंदर से जो अपने व्यक्ति हैं उनको आदेश देके आराम से विड्रॉ कर सकता है। आरएसएस को इस बात का आभास है कि नरेंद्र मोदी अगर और लंबा चल गए तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको खत्म कर देगा। वैसे भी आरएसएस के 100 साल है, लेकिन आरएसएस को अपने इस बात का जरूर अफसोस रहेगा कि इन 100 सालों के अंदर वो अपने ऑब्जेक्टिव को, यानी कि भारत को हिंदू भारत बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। ये उनके लिए सबसे बड़ा अफसोस है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 100 साल में अपने ऑब्जेक्टिव में पास नहीं हो पाती तो फिर वो अगले 100 साल के अंदर भी पास नहीं होगी, तो लिख के रख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी भारत को जान नहीं पाए, भारत को समझ नहीं पाए। समझ जाते तो और बात थी, लेकिन संकीर्णता और संकुचित दिमाग के साथ, मानसिकता के साथ आप भारत को समझ भी नहीं सकते, क्योंकि फिर ना आपको भगवान बुद्ध समझ आएंगे, ना महावीर समझ आएंगे, ना नानक समझ आएंगे, ना विवेकानंद समझ आएंगे। समझ आएगा तो सिर्फ सत्ता और सत्ता को पाने की हवस, बस इतना ही। लेकिन आरएसएस अब शायद विदाई की तैयारी कर रहा है कि भैया मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ, 75 हो गए, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, और ज़्यादा रह गए तो कोई ऐसा ना हो कि सुब्रमण्यम स्वामी तुम्हें बिल्कुल नंगा कर दे और तुम्हारा इतना चरित्र हनन हो जाए कि तुम्हें फिर बाद में
दिखाने लायक भी ना बचो। हो सकता है भाई, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।